ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगे माँ की जय। प्रिय भक्तजनों, गंगा सप्तमी का त्योहार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को गंगा जयंती भी कहा जाता है। यह दिन इसलिए पर्व की तरह मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मोक्षदायिनी पवित्र और दिव्य नदी माँ गंगा का जन्म हुआ था। कहते हैं इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो गई थी। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। माँ गंगा की कथा जो भी सुनता है उसके सारे दुख कष्ट दूर होते हैं और घर में शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास होता है और सभी कष्ट आने वाले दूर होते हैं। माँ गंगा सप्तमी की कथा। माँ गंगा सप्तमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो बताती हैं कि देवी गंगा ने जल रूपी नदी का रूप कैसे धारण किया, अर्थात एक नदी के रूप में उनका जन्म कैसे हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे और तभी भगवान विष्णु वहां पहुंचे। भगवान विष्णु को देख ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल में रखे साधारण जल से भगवान विष्णु के चरण धोए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श हुआ उस जल को वापस से कमंडल में भर लिया। उस जल में इतना तेज था कि उससे एक देवी उत्पन्न हुई जिनका नाम ब्रह्मा जी ने गंगा रखा। उन देवी के जन्म से एक ऊर्जा पैदा हुई जो ब्रह्मलोक समेत सभी लोकों में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने लगी। तभी भगवान विष्णु ने देवी गंगा को सृष्टि में माँ के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। तभी से इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाने जाने लगा। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी का पुण्य जन्म हुआ। जब महर्षि जू तपस्या कर रहे थे तो गंगा नदी के बहने की कल कल की आवाज से उनका ध्यान भटक रहा था, जिससे क्रोधित होकर महर्षि जू पूरी गंगा नदी को पी गए। बाद में देवी देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा नदी को अपने दाएं कान से बाहर निकाला, जिससे माँ गंगा का पूर्ण जन्म हुआ। लेकिन तब से ही गंगा नदी को जाह्नवी नाम मिला। गंगा सप्तमी के दिन अज्ञानतावश हुए पापों से मुक्ति के लिए गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। अगर कोई गंगा स्नान नहीं कर पाता है तो उसे घर पर ही नहाते समय जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पवित्र स्नान का फल प्राप्त होता है। इस दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए गंगा जल में दूध अर्पित करना चाहिए। साथ ही कपूर का दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दान करने से सभी दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। गंगा सप्तमी पर भगवान शिव की उपासना का भी विशेष महत्व है। इस विशेष दिन पर गंगा जल में बेलपत्र डालकर भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक करना चाहिए। गंगा मात की जय।